उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रतियोगी छात्रों की मांगों को ध्यान में रखते हुए पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 की तिथि को बदल दिया है। अब 22 दिसंबर को परीक्षा होगी। छात्रों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए अब यह परीक्षा एक ही दिन में संपन्न कराई जाएगी। पहले यह परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को 2 दिनों में आयोजित होने वाली थी। इस निर्णय से प्रतियोगी छात्रों को अब एक ही दिन में परीक्षा देनी होगी, जिससे उनके यात्रा और समय की समस्या का हल किया गया है। वहीं आरओ और एआरओ प्रतियोगी छात्र सभी अभी प्रयागराज में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि पीसीएस की तरह ही आरओ एआरओ परीक्षा की डेट भी घोषित की जाए और एक ही दिन में एग्जाम कराया जाए। प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस आरओ और एआरओ समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी गेट नंबर 2 पे अभी भी धरना चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रतियोगी जो छात्र हैं वो जो है आरओ एआरओ वाले जो समीक्षा अधिकारी के जो है वो अभी यहाँ डटे हुए हैं और इस समय शाम 5 बज गया है, लेकिन अभी भी ये प्रतियोगी जो छात्र हैं वो अपनी मांगों पे अड़े हैं कि जिस तरह पीसीएस का परीक्षा जो है एक शिफ्ट में कराया जाए, उसी तरह आरओ एआरओ का भी एक शिफ्ट में कराया जाए। हमारे साथ ये जो यहाँ प्रतियोगी छात्र हैं, आप देख सकते हैं किस तरह एक ही नारा एक ही मांग, एक पाली में आरओ एआरओ हो एग्जाम, ये इस तरह से बोर्ड लगाकर यहाँ बैठे हुए हैं। और यहाँ प्रतियोगी छात्र हैं काफी दूर दराज, कोई अलीगढ़, कोई मुरादाबाद और कोई नोएडा, इस तरह से काफी दूर दराज से जो छात्र आए हैं। और इसमें विकलांग भी हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से इनका जो चल रहा है। आज मैं राम यादव अलीगढ़ से हूँ, लेकिन देखिए ये मीडिया में झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि आंदोलन खत्म कर दिया गया है। मनोज पांडे जी आए थे और 2-4 लोगों को लिए गए और चले गए, लेकिन ऐसे आंदोलन खत्म नहीं होगा। या तो राम सिंह की यानी राम की जान जाएगी या फिर आंदोलन खत्म होगा। मेरी अर्थी ही मेरा आंदोलन समाप्ति की ओर है। इससे ज्यादा मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। मरना मंजूर है मेरे लिए, क्योंकि आरक्षण तो हमको कहा जाता है कि दिव्यांगों को आरक्षण, ये वो दिव्यांग बिल्कुल रोड पे है भैया, 1000 रुपए पे, तो 1000 रुपए की पेंशन देके दिव्यांग का इतना बड़ा वो करते क्या है? ऐसा कुछ नहीं होता भैया। लेकिन दिव्यांगों की पीड़ा को अगर उनके बेटे, अगर उनके बच्चे होते, उनकी औलाद होती तो वो समझती और कहते कि उनके दिव्यांग होकर वो रोड पर इस तरह चल रहे होते ना। अब मेरे मुंह से बद्दुआएं निकलेंगी। मैं अब तक तो इज्जत से बात कर रहा था कि संजय जी मत आ ही जाएं, लेकिन अब मेरी बद्दुआ लग गई ना, कभी माफ नहीं करेगी। मैं सरस्वती मैया का बड़ा भक्त हूँ और मेरी वाणी से वो निकल जाता है, बताया जो ये हो जाता है। तो मेरा अभी भी अपील है कि मेरे नोटिस के लिए कह दीजिएगा और इस मीडिया के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी सुन रहे होंगे तो वो जल्दी से इनको फोन करें या अपना संदेश भेजें कि हमारी इस पीड़ा को, इन बहनों की पीड़ा को अब शाम होने वाली है। तुम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके इन बहनों को बचाने का काम करें। योगी जी, आदरणीय योगी जी, पीसीएस का जो है डेट भी घोषित हो गया है। वो डेट हमको मंजूरी नहीं है, कितना भी घोषित। अब भैया आरो 4 मैंने 4 साल किया इंतजार, अब कितना कर पाऊंगा। हर बार 4 साल में आता है आरओ एआरओ का वैकेंसी, कभी सुना है 1 साल में आता है? 4 साल से बैठा था मैं, अब तक सलाख मांगी है मौसी और मामा से एक आग्रह करके शादी रुकवाई है। मैं विकलांग हूँ, मेरी शादी मेरे माँ बाप, मेरे माँ की अपेक्षा थी, मेरे बाप की अपेक्षा थी कि मेरी संतान होगी तो वो गुणवान संतान होगी, तो इसीलिए मेरी शादी मैंने रुकवाई है 4 साल से। आप बताइए आगे 4 साल में कैसे वेट करूंगा? हो सकता है सिलेक्शन ना भी हो, ये तो बढ़ाते चले जाएंगे। तो इसीलिए संजय जी आ जाए कि भैया तुम घर चले जाओ, मैं देख लूंगा, तो मैं चला जाऊंगा और अपने बहन भाइयों को भी ले जाऊंगा। लेकिन संजय जी अपनी शकल दिखा जाएं। अगर संजय जी अपनी शकल नहीं दिखाते तो आदरणीय योगी जी ये जो छात्र हैं अभी भी डटे हैं। इनका कहना है कि आरओ एआरओ जो एग्जाम था ये जो दोनों का हम लोग करेंगे, दोनों का हम लोग कर रहे थे और दोनों का जो एग्जाम है एक देखने ही कराने के लिए अभी भी हम लोग यहाँ करते हैं और जिस तरह से हमारी मांग को माना जाए। न्यूज़ से रमेश सिंह प्रयागराज।